हेलो एवरीवन, मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो इंपॉर्टेंट उन सभी के लिए है जिन्होंने इस बार एग्जामिनेशन दिया और अब आंसर की मैच की होगी, कट ऑफ क्या रहेगी, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। एंड इसके साथ साथ ये वीडियो उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो अब आपको समझनी होंगी, जो मैंने ऑब्जर्व किया आंसर की को एनालाइज करते हुए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि जब एग्जामिनेशन हुआ था तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम पता नहीं पेपर कहाँ से आया था, इस बार तो बहुत डिफिकल्ट पेपर था, ऐसा था वैसा था। बट इस बार जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे से मेरा मतलब ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़ रहे हो और जिस सेंस में आप पढ़ रहे हो एक्चुअल में वही चीज पूछ ली जाए। नो, अब आपसे उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन पूछी जा रही है। हिडन क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं टॉपिक में से। जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसका बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो ही आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। तो जो भी दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जून का पेपर देके आए हैं और जिन्होंने आंसर की मैच की होगी कि क्या कट ऑफ रहेगी, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड यस, आने वाली वीडियोस में हम पीवाई की उसको डिकोड जरूर करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं और कैसे हमें उनको अप्रोच करना है। वो सारी चीजें आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना 2 महीना पढ़ लोगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लोगे तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी भी वही है, बट उन टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, उनको समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड मैं आपको यही बोलूंगी, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं से कोचिंग से पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, बट अब एक टॉपिक को अगर पढ़ना है तो ए टू जी बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। और कैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेट करके किसी और टॉपिक के साथ ज्वाइन करके हम पढ़ सकते हैं और पूछा जा सकता है वो टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक की एप्लीकेशन कैसे किसी और टॉपिक में हो सकती है, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। और उन्हीं का ही यूज करते हुए हमें इस कंसेप्ट को यूज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं और आने वाले टाइम में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करने को काफी बच्चे पूछते हैं। तो इस बार मैं जितना मैंने एनालाइज किया आंसर की को, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे कोई भी अभी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स में। हमने मोस्टली सभी बच्चे क्या पढ़ते हैं, एवरेज कोस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, ठीक है, एवरेज कोस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। बट क्या ये सिर्फ और सिर्फ यू शेप्ड होता है? ऐसा नहीं है। यू शेप्ड के साथ साथ अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, दो थ्योरीज आती हैं। एक आती है ट्रेडिशनल थ्योरी, एक आती है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है कि हाँ, आपका कोस्ट कर्व यू शेप्ड होता है बट वो ट्रेडिशनल वे में होता है। मॉडर्न थ्योरी बोलती है कि ये जो कर्व है ना, ये आपका एल शेप्ड होगा। एल शेप्ड क्यों बोला गया इसको? इन्होंने बोला कि ठीक है, जब तक आप क्या करते हो, प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ाते हो तो आपकी कॉस्ट डिक्लाइन होती है, बट ओवर सम टाइम आपकी कॉस्ट इंक्रीज करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मॉडर्न अप्रोच में ये चीज बोली गई जहां पे मैनेजरियल इन्फ्लुएंस लाया गया कि कैसे मैनेजर मैनेज करेगा, जब वो कॉस्ट देख रहा होगा कि क्या कॉस्ट इनकर हो रही है तो किस तरीके से कॉस्ट को मैनेज किया जाएगा कि वो कॉस्ट वापस बढ़े ना। इसी वजह से यहाँ पे एल शेप कोस्ट कर्व भी आपका यहाँ पे शेप देखने को मिलती है। लॉन्ग रन में मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग एल शेप कर्व भी हमारा बनता है एवरेज कोस्ट कर्व का। तो हमारे पास जो आंसर था वो आंसर था कि यू शेप्ड और एल शेप्ड होगा, तो यही बिल्कुल करेक्ट आंसर था। और काफी बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि ये इसमें तो गलत चीज है, बट ये गलत नहीं है। एक बच्चे ने, पेड स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया, तो आप देख सकते हो ये चीजें हमने कवर की थी ऑलरेडी। लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट कर्व होते हैं और लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व है। तो ये हमारे किस तरीके के बनते हैं ये हमें पता कर लग जाते हैं यहाँ पे एल शेप और जे शेप भी। तो यहाँ पे आप देखो कि कैसे डिफरेंट शेप के कर्व हैं जो बन रहे हैं। तो रीजन भी साफ साफ दिए हुए हैं कि एल शेप क्यों बनता है, इन्वर्टेड जे शेप क्यों बनता है, हमने हर चीज डिस्कस की है। और ये ट्रेडिशनल थ्योरी के मुकाबले मॉडर्न थ्योरी है, उसने ये चीजें बताई है और मॉडर्न थ्योरी ही ज्यादा रिलायबल भी है अगर हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट की बात करें। ऐसे ही और क्वेश्चंस थे, जैसे मार्केटिंग का एक क्वेश्चन बना हुआ था। मार्केटिंग में आप पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मार्केट लीडर, मार्केट चैलेंजर्स, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, निशर्स होते हैं, मार्केट निशर्स। तो वो क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, ठीक है, फ्रैंकलिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, अटैकिंग स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी यूज की जाती है, उस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना, वो तो हर साल इंक्रीज होता ही है। अब जो फ्रेमिंग है क्वेश्चंस की वो बहुत ज्यादा
बढ़ रही है, वो बहुत ज्यादा अलग तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं क्वेश्चन। अगर आप बहुत इन डेप्थ रिलेट कर करके चीजें पढ़ते हो तो आपके लिए वो चीजें बेनिफिशियल है, अदरवाइज वो चीजें बेनिफिशियल नहीं है। तो हमेशा मैं ये चीज बोलती हूँ कि हर बार यूजी पीजी की बुक्स से आप रेफर करिए, ठीक है, और यूजी पीजी की बुक्स ही आप रेफर करो। जब आप यूजी पीजी में पढ़ते थे ना तो हर एक लाइन का अपनी इंपॉर्टेंस रहती थी, तो उन चीजों पे फोकस करिए। शॉर्ट नोट बहुत अच्छे होते हैं, बट ये शॉर्ट नोट किसके लिए है? ये रिवीजन के लिए है। सबसे पहले आपको डिटेल नोट्स बनाने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा डिटेल नोट्स बनाओगे जब आप प्रिपेयर कर रहे हो उस दौरान, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना नोट्स की, वो इन डिटेल नोट्स की ही है, इन शॉर्ट नोट्स की वैल्यू नहीं है। ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए होते हैं, सिर्फ रिवीजन पर्पज के लिए। डिटेल नोट्स आपके साथ साथ जो इन नोट्स को पढ़ेंगे उन सभी के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कंसेप्ट को आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो और डिटेल में समझ के लिखते हो। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। जो भी दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं वो अब सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, उन पे मत रहिए। अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट करो। लास्ट में 2 महीने पढ़ लेंगे, 3 महीने पढ़ लेंगे से नहीं चलेगा काम। 6 महीने की तैयारी चाहिए, तो वो लग के तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हर एक यूनिट को 15 से 20 दिन दो अच्छे से, हर एक टॉपिक को कवर करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके उनको सॉल्व करो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाओ, सो दैट उस पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ सके। पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको भी ये चीजें समझनी पड़ेंगी, और हर चीज को समझ के ही आपको अब करना पड़ेगा। क्लियर? तो चैलेंज की अगर बात की जाए तो कोई क्वेश्चन चैलेंजेबल नहीं है, ठीक है। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप फालतू में अपने पैसे वेस्ट करिए, क्योंकि चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपए पर क्वेश्चन देने पड़ते हैं, एंड उसके साथ साथ वैलिड सोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, 5-6 क्वेश्चंस आए थे कि मैम क्या ये चैलेंज हो सकते हैं, तो मैंने यही बोला कि वो चैलेंज नहीं हो सकते हैं। आपको थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और वो इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट करो, जो भी दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं। और जिनको ये डाउट है कि मैम कट ऑफ क्या रहेगी इस बार, तो कट ऑफ के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इस बार जो कट ऑफ रह सकती है, तो देखिए, अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो रिजर्व कैटेगरी के लिए हम डिस्कस करेंगे अभी। जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो नेट के लिए आप ये ट्राई करो, ये सोच के चलो कि हाँ 90 पे बहुत इजीली आपका नेट हो जाएगा। जेआरएफ की अगर बात की जाए तो आपको मेक श्योर करना होगा कि 95 प्लस क्वेश्चन ही आपके सही हो, ठीक है। मिनिमम है 95, ये भी मैं बता रही हूँ कि 96 97 होगा तो ही आप थोड़ा सेफ स्कोर में आ सकते हो। फिर अगर ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे 88 क्वेश्चन हो सकते हैं, और यहाँ पे 93 94 क्वेश्चन तक चलेगा। फिर अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी में आप यहाँ पे मान के चलो कि 85 क्वेश्चंस, 83 क्वेश्चंस, 85 क्वेश्चन पे नेट हो जाएगा, और 88 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चंस तक जेआरएफ होने के चांसेस है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने पोल कंडक्ट करवाया था, उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे थे बच्चों के, तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो एसटी कैटेगरी में आप 80 प्लस पे नेट ले सकते हो, और 85 प्लस पे आप इजिली जेआरएफ ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी ध्यान रखिए, आपका भी जो जनरल कैटेगरी होता है उससे थोड़ा सा ही क्वेश्चन का फासला रहता है, तो 87 88 पे आपके नेट के चांसेस है। और अगर आप 92 टू 95 स्कोर कर रहे हो तो आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। तो इतना आप मिनिमम स्कोर लेके चलिए, और ये बिल्कुल एज बता रही हूँ, कट ऑफ बता रही हूँ, तो इससे अगर आपके ज्यादा ही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और ज्यादा सही है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और पढ़ाई करनी है, जो भी आपको इस बार देख के लगा होगा, क्वेश्चंस का ना लेवल कभी इतना नहीं, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। एग्जामिनर को भी पता है, वो एग्जामिनेशन में जब वो क्वेश्चन डाले जाते हैं तो ये चीज डिसाइड की जाती है कि आपका 20 to 30 पोर्शन इजी ही रहेगा, ठीक है। फिर 40 to 60 पोर्शन आपका एवरेज रहता है, फिर उसके बाद जो 20 से 30% होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो डिफिकल्टी लेवल होगा ऑब्वियसली, बट इस बार क्या है, डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाया जाता है, लेंथी बना के क्वेश्चन को, लेंथ इंक्रीज करके क्वेश्चंस की, सो दैट आपको पढ़ने में टाइम ज्यादा लगे, एंड इसके साथ साथ कुछ न्यू एस्पेक्ट्स जो एक्चुअल में आपको अप्लाई करने होंगे ना, वो एस्पेक्ट्स ऐड किए जाते हैं। जैसे रिसर्च की अगर बात की जाए तो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैट्स पढ़ते हैं। तो अब आप पीएचडी करोगे जब जेआरएफ करके, तो आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या टूल्स हम यूज करते हैं, किस तरीके से हम चीजों यूज करते हैं, वो आपको हेल्प करेंगी अपनी रिसर्च करने में। तो अभी से ही उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड हम पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए रिसर्च के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। तो आपको भी अगर पढ़ना है तो बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है, स्टैट्स रिसर्च बेसिक से कवर करो, बट उसके बाद जो वो डिफरेंट टेस्ट है, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, वो भी आप पढ़ो। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पैरामीट्रिक टेस्ट में बताइए, कि हम पढ़ते हैं ना कि जो मैन विटनी यू टेस्ट है वो टी टेस्ट की तरह काम करता है, ठीक है, अनोवा टेस्ट है, एच टेस्ट है, वो पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। टी टेस्ट का एक्सटेंशन अनोवा होता है, वैसे हम पढ़ते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको ये बताना है
कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं इनमें से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दिए हुए थे जो पैरामीट्रिक टेस्ट से रिलेट नहीं करता है। तो बाकी मैन विटनी टेस्ट, रैंक जो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है, और एक एच टेस्ट आपको दिया हुआ था, उसके अलावा एक टेस्ट था वो रिलेट नहीं करता था किसी भी पैरामीट्रिक टेस्ट से, तो वही आंसर था। ठीक है, फिर इसके बाद जब क्वेश्चन का लेवल अगर हम बात करें तो कैसे चेंज हो रहा है, अब आपसे पहले क्या पूछा जाता था कि देयर आर डिफरेंट इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस लाइक नाफ्टा है। ठीक है, तो नाफ्टा यूएसएमसीए की बात की जाती थी, सिर्फ कंट्रीज पूछ ली जाती थी। अब पूछी तो वही जा रही है कि कौन कौन कंट्रीज है, बट आपको वो नाफ्टा ना देके थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, नाफ्टा के बारे में थोड़ी चीजें और दी जाती है एक्स्ट्रा, फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी कंट्रीज है। इस तरीके से जो क्वेश्चन है ना वो लेंथी बनाया जा रहा है, टॉपिक्स वही रिपीट होंगे बट कैसे फ्रेमिंग होती है उस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो पीवाई की उसको प्रैक्टिस करना है, रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। अगर आपके अंदर रीडिंग हैबिट नहीं है, आप एक बार रीड करके नहीं समझ पाते हो इजिली, तो आपके लिए वो चीजें थोड़ी गड़बड़ कर जाएंगी, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ये मैं स्पेशली वीडियो उनके लिए ज्यादा रिकॉर्ड कर रही हूँ जो काम कर रहे हैं दिसंबर के लिए, क्योंकि अभी जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया, ठीक है उन्होंने एग्जामिनेशन दिया, जो क्लियर कर जाएंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जो रह जाएंगे उनको भी अब आगे के लिए सोचना है ना, तो इम्प्रूवमेंट आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं वो ये चीज अभी से समझ के चलना, इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड की दौड़ में अभी से मत भागना, स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ते हुए चलो, हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करो। एंड मैं ये सजेस्ट करूंगी अपनी यूजी पीजी की बुक्स को रेफर करो जरूर, और अगर डिटेल नोट्स आपको मिल जाते हैं तो उनसे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं पढ़ती थी तो मैं बुक्स से नोट्स बनाती थी। ठीक है, बुक्स को अंडरलाइन करके पढ़ लिया, या फिर जो बुक्स थी ना यूजी पीजी की उनको मैं ज्यादा रेफर करती थी, रादर की मैं सिर्फ पीडीएफ पे स्टक रहूं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ते हैं तो पीडीएफ ही आपको मिल पाती है, बट मेरे पास सभी की सभी बुक्स थी। अगर अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि मैं बुक्स को ही रीड करके थोड़ा सा पढ़ने की पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज लगती है कि अगर आप बुक्स को अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लेते हो ना, बहुत सारी चीजें आपको नई नई सीखने को भी मिलती हैं, कुछ बारीक बारीक पॉइंट्स होते हैं ना वो आपको हेल्प करते हैं, और पेपर में वही चीजें आपको काम आती हैं। तो ये चीज का आप भी ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स का यूज करो, अगर बुक्स नहीं है, आपने कहीं से सब्सक्रिप्शन लिया है, कहीं से जुड़ के पढ़ रहे हो, तो भी आपको कोई बुक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगर मैं खुद की बात बताऊं तो मैं तो ये चीजें प्रोवाइड करती हूँ, तो आप उनका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों पे हमें काम करते हुए चलना है, और अपना ये ध्यान रखिए कि इतना सेफ स्कोर बन रहा है। अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट करो कि आगे नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हो, डिसीजन बनाइए, क्योंकि रिजल्ट आने में थोड़ा समय है, और उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करिए। जेआरएफ अगर हो जाता है तो रिसर्च पेपर पे काम करना स्टार्ट करो, अगर लग रहा है कि हाँ जेआरएफ ही करना है, नेट होगा इस बार, तो जेआरएफ के लिए तैयारी करो, एंड साथ साथ रिसर्च पेपर पे तैयारी करो। ठीक है, नेट क्लियर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नेट हो जाएगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करना स्टार्ट करो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, यही वीडियो का मेन मकसद था। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा चैलेंजेबल है नहीं है, और हमारा अर्ली बर्ड बैच स्टार्ट हो चुका है, एज यू ऑल नो 7 जुलाई से स्टार्ट होना था, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो कोर्सेज मिलेंगे आपको, 2022-23 के पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिलेंगे, वीकेंड पे रहती है हमारी क्लासेस, लाइव क्लासेस, हैंडबुक में आपको पेपर 2 की मिल जाएगी, और ये डिटेल नोट्स हैं, जिन नोट्स की मैं बात कर रही थी, हर एक चीज आपको डिटेल में बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, 21 टेस्ट मिलेंगे, 1 टेस्ट फ्री है, तो आप देख सकते हो क्वालिटी एंड जज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आज लास्ट डे है, सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है, अदरवाइज आपको फिर विदाउट डिस्काउंट मिलेगा, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। और मैं ये चीज श्योरिटी दे रही हूँ, अगर आप ये कॉम्बो लोगे तो आपको फर्दर और बुक्स की जरूरत नहीं है, बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो हर यूनिट के लिए हर एक बुक लेनी पड़ेगी, और एक यूनिट के लिए 2 से 3 बुक्स भी आपको लेनी पड़ेंगी, रेफर करनी पड़ेंगी। वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है चैनल पे, उसको आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग बुक्स देख सकते हो, और फिर रिवीजन करना स्टार्ट कर सकते हो, और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी ऑफरिंग्स रहती है। जेआरएफ एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, डेली क्विजेस भी आपके लिए आती है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, काउंसलिंग सेशन रहते हैं, और कुछ भी पूछना है इन 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, तैयारी करना चाहते हैं दिसंबर के लिए, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, वहां पे आपको यूनिट वाइज टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मिक्स एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो, और पीवाईक्यूज को मैंने डिटेल में सोल्व करवाया है, तो इनको भी आप रेफर कर सकते हो, सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे प्रिपरेशन करनी होती है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए चीजें बहुत हेल्प करेंगी, और अगर आपको लगता है कि आप मेरी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। फीचर्स आपके सामने हैं बैच के। ठीक है, डाउट स्पॉट रहेगा, अपडेटेड कंटेंट, बाइलिंगुअल क्लासेस होती है इंग्लिश प्लस हिंदी में, डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स आपको दिए जाते हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, डेली जो टॉपिक हो गया वीक में, उस वीकेंड पे हम क्या करेंगे, फिर पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशंस आपके लिए रहते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस में आप कंसेप्ट कवर करते हैं,
ताकि आप जब रिवाइज कर रहे हो तब आपका टाइम वेस्ट ना हो, और लाइव क्लासेस में सारे डाउट्स ले जाते हैं और पीवाईक्यूज को अप्रोच कैसे करना है वो सारी चीजें हम सीखते हैं। तो 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो अर्ली कोड को यूज करके। 7 जुलाई यानी कि आज तक ये कोड वैलिड है, तो आप ले सकते हैं। पेपर 1 लेना चाहते हैं पेपर 1 भी ले सकते हैं, पेपर 2 लेना चाहते हैं केवल तो पेपर 2 भी ले सकते हैं। बट आपको फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज और हैंडबुक नहीं मिलेगी, वीडियो कोर्सेज और पीडीएफ और पीवाईक्यूज ही मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हो जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सभी के साथ जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं 2023 का एग्जामिनेशन और जिनको इस बार कट ऑफ का आइडिया लेना है। और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को सो दैट आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। हमने काफी न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, फ्री सीरीज भी ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो आप मुझे वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू थर्सडे हमारी क्लासेस रहती हैं शाम को 6 बजे पेपर 2 के लिए, और मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे क्लासेस रहती हैं सुबह 9 बजे पेपर 1 के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।